5 जवानों की शहादत पर गुस्से से लाल देश। छपरा में शहीद प्रेमनाथ को दी गई अंतिम विदाई। विजय राय और शहीद माने के अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब। 10-10 लाख दिए पर भूले शहीदों का सम्मान। पटना एयरपोर्ट पर नीतीश सरकार की बेरुखी, ना खुद पहुंचे ना सरकार का कोई मंत्री। बीजेपी आरजेडी ने बोला हमला। पाकिस्तान से लड़ने की बजाय सियासत खुद में गुत्थम गुत्था। रक्षा मंत्री 12 बजे देंगे लोकसभा में बयान। नजरे मनमोहन पर भी तोड़ सकते हैं मौत। 99% हिंदुस्तान ने कहा पाकिस्तान की हरकतें नहीं अब बर्दाश्त। जी मीडिया पर सबसे बड़ा पोल, अब तक 1,78,000 से भी ज्यादा SMS। मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में मिली राहत। चंद घंटों पहले टली 5 बेटियों के हत्यारे मगन लाल की फांसी। चीफ जस्टिस ने लगाई रोक। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दुर्गा की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में। PIL में अखिलेश की कार्रवाई को बताया गया असंवैधानिक। रोक लगाने की मांग पर सोमवार को सुनवाई। दिल्ली में लापरवाही ने ली मासूम की जान। खंबा छूते ही करंट लगने से मौत। दुकानदारों ने खुला छोड़ दिया था। 4 दिन बाद ही था मासूम का बर्थडे। रैगिंग से भोपाल में सनसनी। फॉर्मर स्टूडेंट ने फंदा लगाने से पहले 4 सीनियर लड़कियों और 2 टीचर पर लगाए संगीन इल्जाम। अब CBI सुलझाएगी गीतांजलि की मौत की मिस्ट्री। आज गुड़गांव जाकर शुरू कर सकती है जांच। मजिस्ट्रेट पति पर है संगीन आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं अदिति त्यागी। आक्रोश, जी हां, इस देश में लोगों में आक्रोश है और साथ ही है गम भी। गम अपने जांबाजों को खोने का और गुस्सा इस बात का कि क्या हम ऐसे ही अपने जांबाजों को विदाई देते रहेंगे या कभी हिम्मत जुटाकर पाकिस्तान को भी करारा जवाब देंगे। देश पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कह रहा है, लेकिन सियासत है कि खुद ही में उलझी हुई है। देश 5 जांबाजों शहीद प्रेमनाथ, शहीद विजय कुमार राय, शहीद शंभू शरण, शहीद रघुनंदन, शहीद कुंडलिक माणे को आखिरी विदाई दे रहा है। वहीं बयानबाज नेताओं की बटालियन के पास हो हल्ला करने का वक्त है, लेकिन शहीदों को सम्मान देने का नहीं। देर रात 4 जवानों के शव पटना पहुंचे, लेकिन ना तो नीतीश कुमार पहुंचे और ना ही उनकी कैबिनेट का कोई मंत्री। और तो और आज सुबह शहीद प्रेमनाथ के अंतिम संस्कार में भी नीतीश सरकार का कोई मंत्री नहीं पहुंचा। तो 2 तस्वीरें, एक तरफ कोल्हापुर की तस्वीर, दूसरी तरफ पटना। शहीद को अंतिम विदाई देने की तैयारी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार कब रुकेगा इस शहादत का सिलसिला। कब हम रोक पाएंगे पाकिस्तान को। देश में गुस्सा है, आप में गुस्सा है और आप SMS पोल के जरिए जी मीडिया के साथ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। SMS पोल के जरिए अभी तक 1,78,000 से भी ज्यादा लोग हमें SMS भेज चुके हैं, जिनमें 99% लोग ये कह रहे हैं कि अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है। वहीं 1% का कहना है कि नहीं है। आपके लिए भी हमारा सवाल यही कि क्या पाकिस्तान की इस हरकत के बाद आपके सब्र का बांध टूट रहा है। आपका जवाब है हाँ, ZN_Y। आपका जवाब है नहीं, ZN_N। आप उसे भेज दीजिए 57575 पर। तो देश गुस्से में है और करीब 1,78,000 ऐसा के जरिए लोग अपने इस गुस्से को जाहिर भी कर रहे हैं। जी मीडिया से अपनी बात बांट भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमारे नेताओं की रगों में पानी है क्या कि उन्हें गुस्सा ही नहीं आता। इतनी बड़ी हिमाकत पाकिस्तान कर देता है, लेकिन उनको इस बात की कोई चिंता नहीं। अब भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री UN जनरल असेंबली के सितंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलेंगे। क्या रणनीति है कुछ समझ में नहीं आता। और ये वो तस्वीरें जब शहीद को आखिरी विदाई दी गई, मुखाग्नि से पहले की ये तस्वीरें।
और चलिए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में काम इस समय चल रहा है। Minister sir, I will request you that if them are mentioned in the house, I can understand there is a new company, it's called MRBC, which is the राज्यसभा में वेंकैया नायडू और नजमा हेपतुल्ला बोलते हुए so I would like to ask honorable I feel sorry sir, I don't know whether it has happened with the knowledge of the chairman or not. I don't और ऐसा माना जा रहा है कि 12 बजे रक्षा मंत्री बयान देंगे। Officers are going to Maharashtra and after discussion further decision will be taken. सबको इंतजार है रक्षा मंत्री के बयान का 12 बजे लोकसभा में। उम्मीद करते हैं इस बार पाकिस्तान के लिए कोई क्लीन चिट नहीं होगी, पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करेंगे और साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई का वादा भी इस बयान में हम उम्मीद कर सकते हैं। और उत्तराखंड के देश जो है उसमें गुस्सा उफान पर है, सरकार जानती है। तमाम SMS पोल जो हैं वो यही दिखा रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि अब पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और कहीं ना कहीं ये बात सरकार पर भी दबाव बना रही है। शहीदों के परिवार भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। Now there have been incidents of expression of protest by several sections of the House. In fact, in the last 3 days, we have witnessed ruling party member menacingly march towards another member of the supporting party. We have seen a member of the ruling party tell a minister of the ruling party that once Telangana is formed, he'll have to get out. Now, the object has been that the House can function peacefully and therefore these incidents are played down rather than play up. But if this is going to be mentioned in this manner, I would urge you to reconsider this. And Thank you. May I request the Honourable Leader of Opposition, perhaps we can discuss it in my chamber. No मैं तो गई नहीं बैल में, फिर मेरा नाम क्यों है? तो सभापति ने बुलाया था। discuss in the chamber and decide our future. You please tell the secretariat to withdraw this. We will discuss it. We will come to your chamber. We will discuss it and then we can move forward. Let there be a uniform policy for all. We will discuss it. I will discuss it. Please go back to your place so that we can go ahead. Question 61. राज्यसभा में हंगामा करते हुए विपक्ष अरुण जेटली, जावड़ेकर। शायद जितना हंगामा संसद के अंदर कर रहे हैं उतना हंगामा पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए किया होता तो इस देश के लोगों को थोड़ी सी उम्मीद बनती। Question 61. Question 61. Yesterday, a Congress member also came to level and he was quarreling with them. Why his name was? You can see the video recording. Why his name did not? राज्यसभा में हंगामा जारी, बीजेपी ने वॉकआउट किया है राज्यसभा से। Please go back to your place. You have no right to speak from here. What is your option? तो एक बार फिर से राज्यसभा में हंगामा और बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया है। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं आज, उम्मीद करते हैं वो कम से कम अपना मौन तोड़ेंगे
और पाकिस्तान को लेकर उनका रुख क्या है उसे साफ करेंगे। जनवरी में जब भारतीय सैनिकों का सिर कलम किया गया था तो उन्होंने कहा था कि बातचीत और इस तरह की करतूतें साथ साथ नहीं चल सकती। काफी कड़ा रुख उन्होंने अख्तियार किया था, लेकिन समझ में नहीं आता कि पिछले 7 महीनों में पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि उसके बाद प्रधानमंत्री अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। He was there. No, he was quarreling with them. He was quarreling with both of them in the well. Regardless of what you do, the fact that he was in the well for a few minutes, quarrel with them. 60 किलोमीटर जो है वो ये रेल लोकसभा की तस्वीर है, ब्रॉडगेज करना था, वो अभी तक नहीं हो पाया। और इसी तरह से मेरे इलाके में रेल इलेक्ट्रिकल कारखाना खुलने वाला था, उसके बारे में तो राज्यसभा से बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया है। तस्वीरों में हमने देखा अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, काफी आक्रामक तेवर उनके थे और उसके बाद बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया। और इधर डीएमके के सांसद जो है वो मुश्किलें बढ़ाते हुए तो अब सबकी निगाहें टिकी हुई है रक्षा मंत्री के बयान पर। 12 बजे लोकसभा में बोलेंगे। उम्मीद कीजिए कि कुछ कड़ी कार्रवाई का भरोसा उस अपने बयान में, कम से कम उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं। बात करते हैं किस तरीके से लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, शायद उससे अब रक्षा मंत्री भी अछूते नहीं रह पाएंगे। जी मीडिया को अभी तक 1,80,277 SMS मिल चुके हैं और देश का मूड एकदम साफ, 99% लोग साफ करते हुए कि उनके सब्र का बांध अब टूट चुका है। और आपकी भी अगर राय यही है या आप भी अपनी राय जी मीडिया के साथ बांटना चाहते हैं तो हमें SMS कीजिए 57575 पर। जी मीडिया आपकी राय सरकार के सामने रखेगा। आपका जवाब हाँ हो तो ज़ेरन स्पेस Y, आपका जवाब अगर नहीं हो तो ज़ेरन स्पेस N और नंबर 57575। तो एक तरफ हमारे नेता हैं जो आरोपों और प्रत्यारोपों में ही फंसकर रह गए हैं और दूसरी तरफ हमारे दर्शक हैं जो हमें SMS के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक हमें करीब 1,80,000 SMS हमारे दर्शकों के मिल चुके हैं जिन्होंने साफ कर दिया है कि अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई भारत सरकार करे। आपकी भी राय हमारे लिए बेहद अहम है। आप भी अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आपका जवाब अगर हाँ है तो ज़ेरन स्पेस Y, सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपका जवाब नहीं, ज़ेरन स्पेस N और आप उसे SMS कीजिए 57575 पर। तो पाकिस्तान की धोखेबाजी के शिकार 5 शहीदों को आज देश अंतिम विदाई दे रहा है, जिनमें से 4 जाबाज बिहार के हैं। लेकिन ना तो सीएम नीतीश कुमार और ना ही उनके मंत्रियों के पास इतना वक्त था कि वो जवानों के शव, पार्थिव शरीर रिसीव करने के लिए पहुंचते। कल की बात तो कल की रही, लेकिन आज भी छपरा में शहीद प्रेमनाथ के अंतिम संस्कार में नीतीश ना तो खुद पहुंचे और ना उनका कोई मंत्री पहुंचा। शायद उन्हें महाराष्ट्र से सीखने की जरूरत है, जहां श्रम मंत्री और गृह मंत्री शहीद कुंडलिक माने के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। तो एक तरफ बिहार की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस, सेना के जवान लेकिन नेता नहीं, और दूसरी तरफ कोल्हापुर की तस्वीरें जहां मंत्री पहुंचे। ये रुलाई पूरे देश को रुला रही है। ये चीखें पूरे देश को हिला रही हैं। गोली मार देना चाहिए उनको, हटाइए यहाँ से। मुख्यमंत्री को जम्मू कश्मीर को हटाइए वहां से।
अभी 8 महीना पहले का बात है। अभी 2 गो मतलब जवान सबका सिर कटा है, तो मतलब समझौता किस चीज का बात होगा भाई? समझौता कहाँ से बात आ गया? चाहते हैं हम कि पाकिस्तान को मतलब पूरा खत्म कर दीजिए, हम उसको पाकिस्तानी मतलब किसी को देखना नहीं चाहते हैं। ये गुस्सा है उस सियासत पर जो पाकिस्तान को जवाब देने पर सिर्फ बातें बनाती है। 21 बिहार रेजिमेंट के 4 जवान इन ताबूतों में पटना पहुंचे तो इनका इस्तेकबाल वंदे मातरम के नारों से हुआ। साथ ही पाकिस्तान को लेकर गुस्सा भी बाहर आया। बिहार रेजिमेंट की छाती 4 शहादतों पर गर्व से चौड़ी है, लेकिन आंखें नम भी थीं। दो जवान छपरा के हैं, एक जवान आरा के हैं और एक जवान बिहटा का है। और अभी हम लोग पूरी निष्ठा के साथ और पूरी फौज की जो कार्रवाई है तो उसके साथ पूरी चारों जवान के मार्टियर्स के बॉडी को हम यहाँ से उनके घर पहुंचाएंगे। तो क्या बस हम शहादत को ही सलाम करते रहेंगे? क्या वक्त नहीं आ गया कि ऐसी शहादत को रोकने का वक्त आ गया है? वो नौबत ना आए कि हमारे सैनिकों को अपनी जान देनी पड़े हमारी सरहद की हिफाजत के लिए? क्या वक्त नहीं आ गया कि पाकिस्तान को अब एक करारा जवाब दिया जाए, उसकी औकात दिखाई जाए? हमारे दर्शक लगातार SMS पोल के जरिए अपनी राय हमारे साथ बांट रहे हैं। 1,81,159 SMS अभी तक हमारे पास पहुंच चुके हैं और साफ देखा जा सकता है कि 99% लोग मानते हैं कि अब पाकिस्तान को आईना दिखाने का वक्त आ चुका है। और जो ये 1% कह रहे हैं नहीं, कहीं ना कहीं वो भले ही लड़ाई के लिए मना कर रहे हो, लेकिन वो भी चाहेंगे कि भारत अपने बात पुरजोर तरीके से पाकिस्तान के सामने रखे और उसे बांधने की पूरी कोशिश करे। जी मीडिया संवाददाता कोल्हापुर से राकेश त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। राकेश, जिस तरीके से हमने देखा कि कोल्हापुर के लोगों ने अपने सपूत को विदाई दी, बड़ा हुजूम लोगों का वहां पर पहुंचा और बड़ी संख्या में हमें एक और बात जो देखने को मिली कि बिहार में हमने किसी नेता की मौजूदगी नहीं देखी, लेकिन महाराष्ट्र में गृह मंत्री पहुंचे थे तो नेताओं ने भी अपनी मौजूदगी जो थी वो दर्ज कराई। जो वहां पर गमजदा लोग हैं, आखिरकार अब वो चाहते क्या है? पाकिस्तान से तो एक लड़ाई है ही, कहीं ना कहीं भारत सरकार का रवैया भी बहुत ही उदास करने वाला है। बिल्कुल अदिति, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ इस गांव के कुछ जो यूथ है वो मौजूद हैं, कुछ जवान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज जो है नम आंखों से आपने विदाई दी इस शहीद को, अब इसके आगे आप क्या चाहते हैं? क्या आपके मन में? हमारा यही कहना है कि हमारा जो जवान शहीद हो गया है उसके लिए हमारे देशवासियों का बहुत गर्व है, हमारी मिट्टी का बहुत गर्व है। मगर मैं कहना चाहता हूँ हमारे गांव के लोगों की तरफ से शासन लोग आप चुप मत बैठिए, पंतप्रधान जी आप चुप मत बैठिए। और जो पाक ने ऐसा नापाक काम किया है उस नापाक काम के लिए आप अपना गुस्सा निकालिए और पाकिस्तान पे सीधा हमला बोल के अपने जवानों का जो शहीद हुए उन जवान शहीदों का एक अमर बना दीजिए। हमारा कहना यही है कि राकेश, आप उनसे ये पूछिए, जो लोग आपके साथ खड़े हैं उनसे ये पूछिए कि भारत सरकार को अगर छोड़ दे तो जिस तरीके से देश में आक्रोश देखने को मिला है, गुस्सा देखने को मिला है, इन्हें लगता है कि शहीदों के परिवार के साथ ये पूरा मुल्क कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है? बिल्कुल, मैं ये सवाल जानना चाहूंगा, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर हम सरकार को अलग छोड़ दें, जो देश में के जो लोग हैं जो गुस्सा बता रहे हैं, क्या इससे कम से कम आपको लगता है कि देश के जो लोग हैं वो आपके साथ हैं, शहीदों के साथ हैं? हम ये बताना चाहते हैं शासन लोग कुछ भी काम नहीं करेंगे तो हमारा कहने का मतलब ये है हम शासन को भी छोड़ देंगे और हमारे हिंदुस्तान के युवा बच्चे जितने भी है वो युवा बच्चे पाकिस्तान पे अटैक करके हमारा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो लोग हैं देश के की जो जनता है वो गुस्सा दिखा गई है, इससे क्या आपको लगता है कि देश की जनता कम से कम आपके साथ है? हाँ, देश की जनता हमारे साथ ही है और हमारी नौजवान जो है, हमारे नौजवान अटैक करने के लिए, पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए बहुत। शुक्रिया राकेश। तो लोग साफ करते हुए जिस तरीके से देश में आक्रोश देखने को मिला है, उन्हें लगता है कि जो देश के लोग हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं और देश के लोग जी मीडिया के साथ अपनी राय लगातार बांट रहे हैं और शायद यही वजह है कि जो SMS की तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। और अगर आपके सब्र का बांध टूटा है तो आप भी SMS कीजिए, आप हमें
57575 पर SMS कीजिए और अभी तक 1,81,159 SMS जी मीडिया को मिल चुके हैं।